जय श्री कृष्णा दोस्तों, श्रद्धा जीवन ज्योति में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल आए और कोई साथ नजर ना आए तो ईश्वर को आवाज जरूर लगाएं। कई लोग तो कहते हैं जो प्रार्थना में हम मांगते हैं वह तो हमें मिलता ही नहीं। आप प्रार्थना करते हो या भीख मांग रहे हो, प्रार्थना का मतलब होता है, हे ईश्वर मुझे शक्ति दो ताकि हम समस्याओं से बाहर निकल पाएं, जिंदगी की मुश्किलों से लड़ पाऊं और जीत पाऊं। प्रार्थना का मतलब होता है, हे ईश्वर मुझे शक्ति दो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाऊं, हमें हमारी जिंदगी में मार्ग दिखाओ। हम अपनी जिंदगी में क्या करें। इस दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वह जो छोटी सी मुसीबत से डर जाते हैं और हार जाते हैं। दूसरे वे लोग जिनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आए वह घबराते नहीं, उनका डटकर सामना करते हैं, इसीलिए हमेशा खुश रहते हैं और हर मुसीबत में अपने आप को संभाल लेते हैं। दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है फिर भी वह सदैव दुखी रहते हैं। दूसरे वे लोग जिनके पास कुछ भी नहीं होता फिर भी वह सदैव प्रसन्न रहते हैं और ईश्वर का नाम लेकर हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है जिस घर में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ पढ़ा और सुना जाता है उस घर में श्री भगवान कृष्ण सदैव आते रहते हैं और उस घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। दोस्तों, हर एक श्लोक को पढ़ना और समझना हर व्यक्ति के लिए मुश्किल हो सकता है। इसीलिए आज हम इस खास वीडियो में श्रीमद् भागवत गीता के दिव्य ज्ञान के 51 विचारों को लेकर आए हैं, जिन्हें हम बिल्कुल सरल और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आशा करती हूँ श्रीमद् भागवत गीता के विचार भगवान कृष्ण वाणी को सुनकर समझकर आप अपने जीवन की समस्याओं का हल प्राप्त कर सकेंगे। श्रीमद् भागवत गीता से आप अपने मन की अशांति और मन की व्यर्थ चिंताओं को दूर करके और अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकें। दोस्तों, अगर आप भगवान कृष्ण की इस महिमामयी ज्ञान को अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत गीता के इन विचारों के ज्ञान को पूरा अंत तक जरूर सुनें और इन विचारों को सुबह और शाम को सोने से पहले जरूर सुनें। श्रीमद् भागवत गीता का पहला ज्ञान यह है दोस्तों, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसीलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। दोस्तों, पुरानी कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जो जैसा करता है वह वैसा ही फल पाता है। दोस्तों, किसी गांव में एक किसान रहता था। वह खेती के साथ ही मक्खन बेचने का काम भी करता था। किसान रोज शहर में बाजार में मक्खन बेचने जाता था।
एक व्यापारी को उसका मक्खन बहुत अच्छा लगा, तो उसने रोज 1 किलो मक्खन देने के लिए कहा। किसान बहुत खुश हो गया क्योंकि उसका 1 किलो मक्खन अब बिना किसी परेशानी के रोज बिक जाएगा। किसान ने उसी दुकान से थोड़ा सामान और 1 किलो गुड़ खरीदा। सामान लेकर किसान अपने घर चला गया। उसके बाद अगले दिन से किसान ने व्यापारी को 1 किलो मक्खन पहुंचाना शुरू कर दिया। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन दुकानदार ने किसान को दिया हुआ मक्खन तौला तो 900 ग्राम था। दुकानदार को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि ये किसान तो मुझे धोखा दे रहा है। पैसा 1 किलो मक्खन का लेता है और देता सिर्फ 900 ग्राम। अगले दिन जब किसान मक्खन लेकर आया तो दुकानदार उसके सामने मक्खन तौला। वह मक्खन केवल 900 ग्राम था। अब दुकानदार चिल्लाने लगा कि तू मुझे धोखा दे रहा है। किसान ने कहा कि भाई साहब, मेरे पास तो तौलने के लिए बाट ही नहीं है। आपके यहाँ से जो 1 किलो गुड़ खरीदा था उसी को बाट बनाकर मैं रोज मक्खन तौल कर लाता हूँ। ये बात सुनते ही दुकानदार शर्मिंदा हो गया क्योंकि गलत काम तो वह खुद कर रहा था। उसे समझ आ गया कि हम जैसा करते हैं उसका फल वैसा ही मिलता है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत की दूसरी शिक्षा यह है, सुख और दुख जीवन के 2 पहिए हैं। धरती पर जिस तरह मौसम का बदलाव होता है उसी तरह जीवन में सुख और दुख आता जाता रहता है। श्रीमद् भागवत की तीसरी शिक्षा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्यादा खुश और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं करना चाहिए क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। गीता का चौथा ज्ञान, जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। गीता की 5वीं शिक्षा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य का मन इंद्रियों के चक्रव्यूह के कारण भ्रमित रहता है। जो वासना, लालच, आलस्य जैसी बुरी आदतों से ग्रसित हो जाता है। इसीलिए मनुष्य का अपने मन एवं आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। गीता की 6ठी शिक्षा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए क्योंकि ये जगत ही कर्मलोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसीलिए कर्म पर ध्यान लगाएं। जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए सिर्फ काम पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो क्योंकि इंसान ठोकरें पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटी छोटी पत्थरों से खाता है। गीता की 7वीं शिक्षा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छा में डूबे रहने वाला इंसान ही सबसे दुखी होता है। अगर वे इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए तो वह उसका जीवन खुशहाल होगा। विश्वास रखें कि तुम्हारे साथ जो हुआ है
वह अच्छा हुआ है। जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और जो होगा अच्छा ही होगा। जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है और ना ही भविष्य में। जीवन का आनंद तो आज में जीने में है, बल्कि अभी जीने में है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप अभी कैसे जी रहे हैं। दोस्तों, गीता की 8वीं शिक्षा, हमारा मन अंधा होता है, इसके पास कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता, ना सही और ना ही गलत, और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसीलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद करें। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा आपको जरूरी कामों को करने से रोक देता है। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वह जो चाहे बन सकता है। गीता की 9वीं शिक्षा। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन से सोचे कार्यों को मुंह से बाहर मत निकालो। जिस प्रकार किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने बड़े लक्ष्यों को मन में रखकर उसकी रक्षा करो। गुप्त रखकर उस पूरे काम को करो और तभी बोलो जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी तकलीफ से दुखी नहीं हैं, जितना दूसरों की तरक्की देखकर दुखी हैं। गीता का 10वां ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। यदि जीव ने अपनी चेतना पशु जैसी बना रखी है तो उसे पशु शरीर में प्राप्त होना निश्चित है। गीता की 11वीं शिक्षा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी कोई बड़ी बात बड़े लक्ष्य की हो, केवल इन बातों को उन लोगों से बांटें जो उस बातों को अपने भीतर बचाकर रखने का हौसला रखते हों। यदि कभी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, यदि कभी बड़ा नुकसान हो जाए, यदि कभी सब कुछ चोरी हो जाए, इस बात को अपने अंदर बचाकर रख लेना चाहिए। कमजोर आर्थिक स्थिति की जानकारी अपने मित्रों या रिश्तेदारों को मत देना। सहानुभूति पाने के लिए 4 आंसू मत गिराना, क्योंकि याद रखें, अंदर भले ही कमजोर रहो लेकिन बाहर से नहीं। क्योंकि यदि लोगों को पता चल गया कि आपके पास पैसों की कमी है, आर्थिक स्थिति की दिक्कत है, वह अपना पैसा आपके व्यवहार से निकाल लेंगे। समय से पहले आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। जिसके पास पैसा है उसे ही पैसा मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता का 13वां ज्ञान। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बात हमेशा याद रखें, पहले तो किसी मित्र पर विश्वास ना करें। यदि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनकी जीवन शैली लगातार बुरे कर्मों से लिप्त है, वो कितने भी अच्छे दोस्त क्यों ना हो, आज नहीं तो कल आपको नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। गीता का 14वां ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो।
यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। जन्म लेने वाले की मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी की मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो नश्वर है उस पर शोक मत करना। गीता का 15वां ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको अपनी जिंदगी में कुछ बदलना है तो सबसे पहले अपने आप को बदलो। मुंह पर सच बोल देने वाला और गुस्सा कर देने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर होते हैं जो आपके सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। गीता की 16वीं शिक्षा यह है कि कावा कोयल की आवाज को दबा सकता है मगर खुद की आवाज मधुर नहीं कर सकता। उसी तरह निंदा करने वाले व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है मगर खुद को सज्जन नहीं बना सकता। गीता का 17वां ज्ञान। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार नरक के 3 द्वार हैं, क्रोध, वासना और लालच। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाते हैं और जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। गीता की 8वीं शिक्षा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझें क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया। अकेले मन का आनंद लेना सीखें क्योंकि कोई भी आपके साथ हमेशा के लिए साथ नहीं रहेगा। गीता का 19वां ज्ञान। सही कर्म वह नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हों, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। श्रीमद् भागवत गीता का 20वीं शिक्षा यह है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने मन को जीत लिया उसने पहले परमात्मा को प्राप्त कर लिया क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख और दुख, सर्दी गर्मी, मान सम्मान एक से हैं। दोस्तों, गीता का 21वां ज्ञान। जहां लगे कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है वहां से हटकर जाना बेहतर है। गलतियों में वह ताकत होती है जो आपको पहले से बेहतर बना सके। छल, कपट और पाप उतना ही करना जितना आप भुगत सको क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ता। सबका हिसाब इसी जमीन पर होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जीवन में अगर खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लें। दुनिया को देखकर जो लोग फैसले लेते हैं वह सदैव दुखी रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर होता है। दोस्तों, ज्ञान खोकर पाने का मजा अलग होता है। रो रो कर हंसने का मजा कुछ और ही होता है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा कुछ और ही होता है। गीता में लिखा है, अगर कोई आपसे मांगे तो उसे दे दिया करो।
क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। हमेशा अपनी नजर उस चीज पर रखें जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है, अपने राज किसी को ना बताएं। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। कभी पीठ पीछे अपनी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। दोस्तों, याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। अपनी गलती माने बिना आप कभी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा, इज्जत भी और दौलत भी। अहंकार में डूबे हुए इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छाइयां दिखाई देती हैं। जीवन में जितना कठिन परिस्थितियां आएंगी, उतना ही आप मजबूत बनते जाओगे, और जितना ज्यादा आप मजबूत बनोगे, जिंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। दोस्तों, याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जा सकता है। अगर बुरा करने का ख्याल आए तो उसे कल पर टालें, और अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज जीकर कर डालो। साथ रहकर कोई छल करे तो उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो आपके मुंह पर बुराई कर दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती नहीं। त्याग दो अपने बुरे हुए कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। इन चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसान की कीमत खो देने के बाद होती है। मुफ्त तो सिर्फ माँ बाप ऊपर से मिलते हैं, बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप जब तक अपनी कठिनाइयों और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहोगे, तब तक जिंदगी में कभी आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को नहीं मिटा सकते। गीता में लिखा है, जितना ज्यादा हो सके सुनो, और जितना ज्यादा हो सके कम बोलो। इसीलिए शायद भगवान ने हमें दो कान और एक मुंह दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माफ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार कीजिए। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले।
कामयाबी तो सिर्फ वही हासिल करता है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। गीता में लिखा है, कुछ भी अस्थाई नहीं है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। अपने आप को अधिक तनाव न दें, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, बदल जाएगी। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी कभी खुद भी। अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है, इसका मतलब यह है आप उन जगहों पर खामोश थे जहां सत्य बोलना जरूरी था। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता तीनों लोकों में कहीं नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रण में नहीं रख सकता, वह शत्रु के समान कार्य करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं समस्त प्राणियों में विद्यमान हूँ, मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है और ना ज्यादा, लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं, वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। प्रेम से बोलिए राधे राधे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।